एसआईआर प्रक्रिया में गलतियां और कमियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे ज्ञानेश कुमार, इसको सही ही बताते रहते हैं। लेकिन अब तो गोदी मीडिया, जो खूब सत्ताधारी पार्टी का साथ देता है, जिस पर आरोप लगते रहते हैं, जो बिहार में एजेंडा चलाता रहा, उसके कैमरों से, उसकी वेबसाइट से, उसके लेखों से ये खबर सामने आ रही है कि किस तरह से जो ये प्रक्रिया है, बीएलओ जो हैं और जो उनके असिस्टेंट हैं वो बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। यानी कि सीधे तौर पर गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो ये प्रक्रिया की जा रही है, लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसमें बीजेपी और आरएसएस वाले शामिल हैं। और हैरानी की बात सबसे ज्यादा यही है कि इस पूरी खबर को दिखा रहा है हमारा मीडिया। यानी कि बीजेपी और आरएसएस वालों की पोल खुद ही मीडिया खोल रहा है। ये प्रक्रिया कितनी सही है और कैसे इसमें बीजेपी आरएसएस के लोग जोड़े जा रहे हैं, बीएलओ का असिस्टेंट बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत सामने आ गई, वो भी मीडिया की तरफ से। जो लोग वोटर लिस्ट के लिए लोगों के कागजात चेक कर रहे हैं, वो खुद भाजपा आरएसएस वाले हैं। इन लोगों को क्यों बूथ लेवल ऑफिसर का असिस्टेंट बनाया गया? क्या इस वजह से ताकि लोगों के नाम अपनी मर्जी से काट सकें? कहीं पर मुसलमान नाम दिखे तो उसको वोटर लिस्ट से हटा सके। जहां पर विपक्ष के समर्थक हो, उन सब का वोट देने का अधिकार छीना जा सके। क्या इसी वजह से बीजेपी आरएसएस के लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है? जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहीं पर ही चुनाव आयोग की नाकामी सामने आ रही है। क्या इस हरकत पर ज्ञानेश कुमार आकर कुछ बोलेंगे? देश में लोकतंत्र का मजाक चल रहा है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? लेकिन जिस पर चुनावों को बचाने की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जब चुनाव आयुक्त पर भाजपा के लिए काम करने के आरोप लग सकते हैं, तो आप खुद ही सोचिए एसआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी आरएसएस वाले क्यों शामिल नहीं किए जाएंगे? सारी चीजें इन्हीं लोगों के हाथों में है। ज्ञानेश कुमार का काम बस इतना रह गया है, चुनाव की तारीख बताओ और चुनाव का रिजल्ट बता दो। उसके अलावा चुनाव आयोग को चला कोई और ही रहा है। यही वजह है ज्ञानेश कुमार शपथ पत्र मांगने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते। दरअसल बिहार से एसआईआर प्रक्रिया अब धीरे धीरे देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में की जा रही है, जिसकी शुरुआत बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी हो गई है। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर वोटर रोल के एसआईआर के तहत घर घर जाकर गिनती का काम पूरे प्रदेश में 4 नवंबर को शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। लेकिन उससे ही पहले एक और विवाद उसने जन्म ले लिया है, और ये जो जन्म लिया है ये दिखाया गया है गोदी मीडिया की वेबसाइट पर। यानी कि गोदी मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को बूथ लेवल ऑफिसर का असिस्टेंट बनाया गया। कलेक्टर ने इसे गलती बताया और अधिकारियों से इस बारे में सफाई भी मांगी। दतिया प्रशासन ने माना कि कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम गलती से बीएलओ असिस्टेंट के तौर पर जोड़ दिए गए थे, लेकिन कहा गया कि गलती गलत इरादे से नहीं की गई और उनके नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। लिस्ट के मुताबिक हर बीएलओ को पूरे राज्य में काम करने के लिए 2 से 3 असिस्टेंट दिए गए और इन्हीं बीएलओ के असिस्टेंट सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दतिया कलेक्टर स्वप्नील वानखेड़े ने बताया कि बीएलए असिस्टेंट की लिस्ट में 3 नाम गलत तरीके से शामिल किए गए। उन्होंने कहा, मैंने ऑर्डर जारी नहीं किया, ये दतिया विधानसभा के एसडीएम ने जारी किया था। उन्हें अधिकारियों से लिस्ट मिली थी और 3 नाम गलत तरीके से शामिल किए गए थे। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने एसडीएम को नोटिस जारी किया था, जिन्होंने बाद में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। वानखेड़े ने यह भी कहा कि इन लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी दतिया जिले के सब डिवीजन अफसर
के दफ्तर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर की ओर से बीएलओ और उनके सहयोगियों की जारी सूची को ट्विटर पर शेयर किया है। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि इनमें से 4 लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने जो सूची शेयर की है उसमें बीजेपी के 4 पदाधिकारियों के नाम चिन्हित भी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के बाद प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो अधिकारी आदेश जारी किए हैं उनमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति सत्ता के दबाव की सबसे बेहूदी मिसाल है। भाजपा सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत ये है हर संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया गया। एसआईआर को भाजपा के रंग में रंगने की एक कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। भाजपा के इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हम प्रत्येक मतदाता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए सजग हैं। जिस तरह से ये लिस्ट सामने आई है उसके बाद तो बिहार में हुई इस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या वहां पर भी किसी बीजेपी वालों को बीएलओ या उसका असिस्टेंट नहीं बनाया गया होगा? क्या वहां पर गड़बड़ी नहीं हुई होगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो हाथ खड़े कर चुका है, वो तो बस नाम का रह गया। जो चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार धांधलियों या फिर वोट चोरी की जांच नहीं कर सकते, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? जब उनकी आंखों के सामने पैसे बांटे जा सकते हैं तो क्या बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने एसआईआर प्रक्रिया में शामिल होकर लोगों के नाम नहीं काटे होंगे? खासतौर पर वहां जहां पर विपक्ष के वोटर थे। और जिस तरह से खबर सामने आ रही है जो बेहद गंभीर है लोकतंत्र के लिए, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, चुनाव आयोग ऐसे करवा रहा है गहन पुनरीक्षण। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को एसआईआर असिस्टेंट बनाकर कैसी वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी ये समझना मुश्किल नहीं है। एसआईआर की वजह से बीएलओ का बोझ बढ़ गया। लिस्ट के मुताबिक हर बीएलओ को पूरे राज्य में काम करने के लिए 2 से 3 असिस्टेंट दिए गए, लेकिन जब असिस्टेंट बीजेपी आरएसएस वाले निकले तो इस प्रक्रिया पर कितना भरोसा किया जा सकता है? चुनाव निष्पक्ष होंगे, इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जिसको इसको लेकर काम करना चाहिए वही ज्ञानेश कुमार चुप हैं। तो अब बस उम्मीद नए सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत से ही रह जाती है। अब देखना यह होगा वो कैसे एसआईआर की कमियों को ठीक कर पाते हैं और कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।